लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वैसे रश्मि आंटी, आपको ये अंगूठी पसंद है? हाँ पसंद तो है बेटे, लेकिन बस आपको पसंद है ना, मतलब अब सगाई में मैं यही अंगूठी पहनूंगा। भैया आप एक काम कीजिए, इस अंगूठी को पैक कर दीजिए और काजल के लिए कोई ऑप्शन है तो प्लीज दिखाइए। काजल ये वाली रिंग कैसी है? हाँ मतलब अच्छी है। परफेक्ट। बुआ ये वाली रिंग हमारी तरफ से काजल के लिए कैसी है? ठीक है। आप एक काम कीजिए, इनके लिए ये वाली अंगूठी पैक कर दीजिए और जो भी बिल है ना वो आप हमारे घर पे भिजवा दीजिए। थैंक यू। तानिया अब हम लोग भी चलते हैं। जी बुआ। बुआ जी मैं भी आप लोगों के साथ ही चलता हूँ, ठीक है? बाय नानू, बाय रश्मि आंटी, बाय काजल। बाय। नमस्ते जी। नमस्ते। ये हुई ना बात, देखा रश्मि, एक चुटकी में कितनी बड़ी समस्या का अंत कर दिया जे मोड़े ने। हाँ अम्मा, हीरा वो नहीं था जो दुकानदार लेके आया था, हीरा तो वो है जिसे काजल ने चुना है। मैं बहुत खुश हूँ मम्मा कि मुझे अंशुमन जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। उसके साथ मिलकर मैं जिंदगी की हर लड़ाई जीत लूंगी। क्या रोचू, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। जिस तरह से मेरी फैमिली अंशुमन को पसंद करने लगी, मेरे पसंद से इतनी ज्यादा इम्प्रेस्ड है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पर काजल, तूने अंशुमन से उस वीडियो के बारे में बात किया नहीं? नहीं कर पाई रोचू। मैंने कोशिश की थी, लेकिन जैसे मैंने उस वीडियो का नाम लिया वो एकदम से अग्रेसिव हो गया। पर तू चिंता मत कर, मैं सही टाइम देकर उससे बात कर लूंगी। लेकिन अगर उसे तब तक किसी और से पता चल गया कि वो फेक वीडियो जो वायरल हुई थी वो मैंने बनवाई थी, तो उसे और भी ज्यादा बुरा लगेगा काजल। इसीलिए तो कह रही हूँ रोचू, सही टाइम देकर उससे बात करनी पड़ेगी। वैसे भी मेरे दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक ही चीज है, अंशुमन की और मेरी एंगेजमेंट। सुबह से सोच रही हूँ कितना ज्यादा काम बाकी है, पता नहीं कब खत्म होगा। क्या सुन रही हूँ मैं? हे भगवान, रोचक से फेक वीडियो बनवाया इसने। ये चुड़ैल मेरे बेटे को क्रिमिनल बनाकर ही छोड़ेगी। क्या करूं? तानिया को फोन करके बताना पड़ेगा। हाँ, हे भगवान। बोलिए। तानिया, वो तुम्हें ना एक बहुत बड़ी खबर देनी थी। क्या हुआ? वो पता है ना, बीच में एक फेक वीडियो वायरल हुआ था, वो टिकट तो बॉलीवुड कंपटीशन में जाने वाला, फिर वो कैंसिल हो गया। हाँ, वो फेक वीडियो ना मेरे बेटे रोचक ने बनाया था। क्या दिमाग खराब हो गया क्या आपका? अरे दिमाग मेरा नहीं, उस चुड़ैल काजल का खराब हो गया। बेचारा मेरा बेटा तो इतना भोला भला है, लेकिन ये काजल उसे क्रिमिनल बनाने पे तुली हुई है। मैंने तो तुम्हें इसीलिए फोन किया ताकि रोचक की तरफ से मैं तुमसे माफी मांग सकूं कि रोचक की इस हरकत से तुम्हारे भाई अंशुमन को जो तकलीफ हुई है उसके लिए। और अगर कल को तुम्हें कहीं बाहर से पता चल गया कि ये वीडियो रोचक ने बनाया तो तुम मेरे रोचक को जिम्मेदार समझोगी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही फोन करके तुम्हें बता दूं कि इस सारे कांड के पीछे वो असल मुजरिम तो काजल है। और अब तो तुम काजल की ननद बनने वाली हो। तानिया, काजल के पर काटना बहुत जरूरी हो गया है। आजकल बहुत हवा में उड़ने लगी वो लड़की।
मैंने तुम्हें फोन करके ये बात इसीलिए बताई ताकि ये खबर तुम्हारे कुछ काम आ सके। बाकी वो जो मेरे पति की तरक्की वाली बात थी ना, उस पर तुम थोड़ा सा ध्यान देना। हाँ ठीक है, ओके बाय। गजब! पर तानिया तू इतने यकीन से कैसे कह सकती है कि ये खबर सही है? बुआ, आप इतना भरोसा तो मुझ पर कर ही सकती हैं। खबर एकदम पक्की है। इससे अच्छी खबर तो हो ही नहीं सकती तानिया। तू देखना चाहती थी ना कि सगाई में महाभारत कैसे होता है? तो हम दिखाएंगे तुझे वो महाभारत। लेकिन यहाँ इस घर में नहीं, बल्कि उस झोंपड़े में ऐसा तमाशा करेंगे, ऐसा धमाका करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। छोटे और अंशु की ये हार्दिक इच्छा है ना कि सगाई काजल के घर में होनी चाहिए, तो होने देते हैं। वहीं सगाई भी और महाभारत भी। बुआ, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इस गेम का असली मजा तब आएगा जब अंशु खुद काजल और उसकी फैमिली की औकात उन्हीं के रिलेटिव्स और सोसाइटी के सामने दिखाएगा। ऐसी बेइज्जती करेंगे उसकी कि वो रश्मि व्यास की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी, कि उसकी आने वाली नस्लों में भी कोई शर्मा परिवार से रिश्ता जोड़ने से डरेगा। तानिया, वो जो छोटे के हॉस्पिटल वाला वीडियो वायरल हुआ था, वो इसी लड़की ने बनवाया था ना? हाँ बुआ, पहले डैड के खिलाफ वो वीडियो बनाकर हॉस्पिटल को सीज करवा दिया, और अब अंशु के डांस कंपटीशन के पीछे पड़ गई वो लड़की। पिछली बार तो बच गई थी ना, पूरी फैमिली के सामने इनोसेंट बनकर। लेकिन इस बार इस काजल नाम का पौधा मैं अंशु के लाइफ से उखाड़ कर ही रहूंगी। काजल और रोचक की इस गलती का हम काजल के खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे। ये जो ब्रह्मास्त्र हमारे हाथ लगा है ना, इसी का इस्तेमाल कर हमें ये सगाई रुकवानी ही होगी। सगाई कल है, कोई तैयारी हुई नहीं है। कैसे होगा, कैसे होगा? सब कुछ हो जाएगा रश्मि, लेकिन ऐसे बैठे रहने से तो कछु ना होगा, करना पड़ेगा। तू लिख। बोलो माँ। पूरे घर को सजाना है। सजाना है, ओके। हम लोगन के जेवर जाने कितने सालों से अंदर पड़े हैं, पॉलिश करवाने हैं। हाँ माँ। और वो मोड़े के घर वालों के कपड़े खरीदने हैं। अम्मा ये सब तो ठीक है, ये तो हो गया। लगिया जीजी ये भी बता दो, खाना है, नाश्ता है, हलवाई करें या कैसे करें? रुको, ईश्वरी जी का मैसेज आया है। उन्होंने मेन्यू और नेक की सामान की लिस्ट भेजी है और कह रही हैं कि उनकी तरफ से 50 लोग आएंगे। 50 उनके, 30 हमारे, यानी 80 लोग। नाश्ता है, खाना है, अम्मा हलवाई करना पड़ेगा। अरे पर हलवाई तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। क्यों ना हम मिलजुल कर घर पे ही काम कर ले। मोहल्ले की 2-3 औरतों को भी मैं बुला लूंगी। हाँ ये तो बहुत बढ़िया है। क्या हो गया? बुरा मत मानिएगा जीजी, पर मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। पूरे शरीर में से ऐठन सी हो रही है और ये खांसी तो मेरी जान ही लेकर रहेगी। अरे आप बैठे बैठे मुंह क्या देख रहे हो? मदद करो ना। हाँ हाँ मैं अब अम्मा मैं इसको छोड़ के आता हूँ। अम्मा सुने, आराम से आराम से। ओ मोई मताई, तभी मैं कहूँ सुनहरी की तबीयत अभी तक खराब क्यों नहीं हुई। काम का नाम सुनते ही 3600 बीमारियां धर जाती हैं उसके शरीर में। हाँ। अच्छा नानू, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम काम आपस में बांट ले
तो ऐसे काम जल्दी भी हो जाएगा और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। हाँ सॉरी, हम कहाँ थे? तू काम बांट रही थी और फिर तेरा फोन आ गया। एक्चुअली वो फोन ऐसे ही फालतू का था। अच्छा, फालतू का फोन था। अनु, नानू 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 फोन दो। अरे फालतू का है। प्लीज फोन वापस कर दो प्लीज। जा बात कर ले। सुनना बिन्ना, अरे काम बांट के तो जा। जाने दो ना अम्मा। वैसे भी काम कम बट रहा था और ध्यान ज्यादा। मेरी तो बस आखिरी इच्छा यही है कि काजल अपने जीवन साथी के साथ हमेशा खुश रहे, उसके और अंशुमन के रिश्ते को कभी किसी की नजर ना लगे, इन दोनों की शादी सफल रहे, इसके लिए मैं कुछ भी करूंगी अम्मा। जानती हूँ रश्मि, तू अपने माथे पर लगे दाग को धोना चाहती है और उन सब लोगों की सोच को बदलना चाहती है जो ये सोचते हैं कि एक औरत जो छोड़ी हुई है उसकी मोड़ी की शादी कभी सफल नहीं हो सकती। हाँ अंशुमन बोलो ना। हेलो मैडम, कहाँ पे बिजी हो तुम? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही हो तुम मेरा। हाँ एक्चुअली क्या है ना, परसों मेरी एंगेजमेंट है तो थोड़ा बिजी हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अकेले एंगेजमेंट कर रही है? एंगेजमेंट तो मेरी भी है, लेकिन मैं इतना भाव नहीं खा रहा। क्या है ना, तुम्हारे घर पे काम करने के लिए बहुत से लोग हैं, मेरे घर में सारा काम हम लोग को खुद ही करना पड़ता है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अरे नहीं नहीं नहीं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा तुम बताओ ना क्यों कॉल किया? हाँ तो काजल, मैंने इसलिए फोन किया क्योंकि मैं तुम्हें कल शॉपिंग पे ले जाने वाला हूँ। कल? हाँ क्यों, कल फ्री नहीं हो तुम? फ्री तो नहीं हूँ पर मैनेज कर लूंगी। तुम बताओ कितने बजे मिलना है? ओके हाँ तो काजल, कल हम लोग 12 बजे मिलते हैं, एवरशाइन मॉल के ठीक सामने। ओके मिलते हैं। ओके, आई सी यू टुमारो, बाय। अच्छा काजल, हाँ बोलो ना। अंशु, काजल मैं बात में बाय। अंशु। हाँ बुआ, कुछ जरूरी काम था आपको? नहीं, हम तो तुम्हें सिर्फ इतना बताने आए थे कि कल रिया और गौरव आ रहे हैं दिल्ली से, तो उन्हें लेने स्टेशन चले जाना। बट आई एम रियली सॉरी बुआ, कल मैं स्टेशन नहीं जा पाऊंगा। एक्चुअली क्या है ना, कल काजल को मैं शॉपिंग के लिए लेके जा रहा हूँ, तो मैं वहां पे बिजी रहूंगा। आप तानिया दी को क्यों नहीं भेज सकती? एनीवेज, मुझे कुछ जरूरी काम है, आप लोगों से बाद में मिलता हूँ, बाय। देखा वो, मैंने कहा था ना आपसे। इस लड़की का जादू हमारे अंशु के सर चढ़कर बोल रहा है। कठपुतली की तरह नचा रही है वो उसे। आज पहली बार हमारे अंशु ने हमें अपनी बुआ को किसी काम के लिए ना कहा है। इस लड़की का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। बुआ, आप जैसा चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। और वैसे भी हमारा प्लान रेडी है, सिर्फ 2 दिन उस काजल को झेल लीजिए। अरे पर स्टेशन कौन जाएगा कल उन दोनों को लेने के लिए? आप टेंशन मत लीजिए ना, मैं हूं ना, मैं चली जाऊंगी उन्हें पिकअप करने। गजब, भाई हमें पूरी उम्मीद है, कोई हमारा साथ दे या ना दे, हमारी तानिया हमारा साथ जरूर देगी। अब मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो और किसका दूंगी? बुआ, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ रहा है, मैं आती हूँ। कुछ बात तो है इस लड़की काजल में, जो हमारे अंशु को अपने वश में कर लिया है इसने। हमारा अंशु जो अपने परिवार को, अपनी बुआ को हमेशा हर चीज में आगे रखता था, आज वही अंशु हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता।
तो कुछ भी हो जाए, इस लड़की का कुछ करना ही पड़ेगा। ये सगाई तोड़नी पड़ेगी। हम ये सगाई तोड़ कर ही रहेंगे। जीजी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आप सब लोग काम कर रहे हैं और मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ। पर क्या करूँ, बीमारी के आगे किसका जोर चलता है? किसी का भी नहीं। फिर मेरा कहाँ से चलेगा? बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सुनहरी। भले ही मैं जीजी की ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, पर कम से कम बैठा तो नहीं हूँ ना। अरे नो टेंशन मामा जी, घर का जो भी काम है मुझे बताइए, मैं और अंशुमन शॉपिंग करने जा रहे हैं, सारा काम कर लेंगे। अरे तूने अंशुमन को ये सब क्यों बताया? उसके घर वाले क्या सोचेंगे कि हम हमारे दामाद से काम करवा रहे हैं? अरे मम्मा, आप फालतू की टेंशन बहुत लेती हो, कुछ नहीं सोचेंगे ऐसा वैसा। वो आप मुझे बताइए लिस्ट कहाँ पर है? नहीं, मैं तुझे लिस्ट नहीं दे रही हूँ। मम्मा मैंने कहा ना वो लोग कुछ नहीं सोचेंगे। नहीं, मुझे पता है लिस्ट यहीं कहीं है। काजल मेरी बात सुन। अम्मा बताओ ना इसे, कैसे लगेगा अम्मा? माँ मैं कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगे वो लोग, आप ना फालतू की टेंशन ले। काजल ये सही नहीं है। माँ डोंट वरी, मैं आई। बाय। काजल, रेडी है ना तू? चले? चल मतलब तू कहाँ चल रहा मेरे साथ? क्या मतलब? शॉपिंग पे जाना था ना तुझे? हाँ शॉपिंग पे चलना तो था, लेकिन तुझे कैसे पता इस बारे में? मैंने तो नहीं बताया। अंशुमन ने नहीं बताया तुझे? अरे उसी ने तो मुझे कॉल किया और कहा कि उसे कोई अर्जेंट काम है और मैं तुझे शॉपिंग पे लेके जाऊँ। ये देख, ये अपना क्रेडिट कार्ड भी भिजवाया उसने किसी के साथ। तुझे कुछ काम नहीं है क्या रोचू? अंशुमन ने तुझे कॉल किया तो उठकर चला है मेरे पास। रहने दे, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूंगी सब कुछ। अरे काजल, बुरा मत मानिएगा जीजी, पर शुरू हो गए अमीरों के चौंचले। ये लड़का तो अभी से अमेरिका रोब झाड़ने लगा क्रेडिट कार्ड भेजकर, और ऊपर से रोचक के हाथों भिजवाया, नौकर बनाकर रख दिया रोचक को भी। ये बात तो मेरे गले से तो नहीं उतर रही है। सुनहरी, रोचक काजल का दोस्त है, नौकर नहीं। बुरा मत मानिएगा जीजी, पर सच्चाई मुझे साफ साफ दिख रही है। आप अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर बैठी हुई हैं। आपकी बेटी इतने बड़े घर की बहू जो बनने जा रही है, इसीलिए आपको कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, जो करना है कीजिए, मुझे क्या। काजल यार मेरी बात तो सुन यार, क्या इतनी छोटी सी बात के लिए नाराज हो रही है? अंशुमन नहीं आ पाया, उसने मुझे भेज दिया। अब तेरे साथ वो जाए या मैं जाऊँ, एक ही बात है ना? एक ही बात नहीं है रोचू, तू मेरा दोस्त है, अंशुमन का नहीं। तो अगर मुझे तुझसे कुछ बात करनी तो मैं डायरेक्टली तुझसे करूंगी ना, उसके लिए मुझे अंशुमन की सिफारिश की कोई जरूरत ही नहीं है। यार तू मुझ पे इतना क्यों भड़क रही है? अच्छा चल, एक काम करता हूँ, शॉपिंग तो अकेले कर लेना, मैं तुझे बस वहाँ तक छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी और खुद करूंगी सब कुछ, समझा तू? यही है वो दोनों जिन्होंने वो वीडियो बनाया। अरेस्ट कर लीजिए इन लोगों को। ऐसे कैसे अरेस्ट कर ले मैडम? कोई सबूत तो होना चाहिए उनके खिलाफ। आपके पास कोई सबूत है? अब सबूत भी मैं ही ढूंढूं? सारा काम अगर मुझे ही करना है तो पैसे किस बात के दे दूंगा तुम्हें? थोड़ा काम तुम भी कर लो, उनके फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक करो, इंटरनेट यूजेस चेक करो। मुजरिम कौन है ये मैंने तुम्हें बता दिया, बाकी का काम तुम्हारा। और जो भी करना है वो आज ही करना है। कल वो दोनों अरेस्ट हो जाने चाहिए, वो भी एंगेजमेंट के फंक्शन के बीच से, समझे? ओके मैडम। अब मैं देखती हूँ ये सगाई कैसे होती है।